मेरे देश के 142.86 करोड़ देशवासियों, मेरे युवा साथी, बाहुबली, ताकतवर, ऊर्जावान, बलवान और देश का उज्जवल भविष्य, हरियाणा पुलिस की 6000 वैकेंसियों के साथ आप सभी का यूट्यूब चैनल जीके बाई सीएम यादव पर स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आपका अभिनंदन करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं यूरोप महाद्वीप की। हम पांचवा महाद्वीप आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। 4 महाद्वीप हम पूरे पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं डिटेल से। पांचवा महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। हम जानेंगे यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सर्वोच्च शिखर कौन सा है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है। ए टू जेड संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में आपके सामने बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न जो आपके पेपरों में आ चुके हैं, आने वाले हैं। हरियाणा पुलिस की 6000 वैकेंसियों के साथ दोबारा फिर से आपका स्वागत करता हूं। यूरोप महाद्वीप आपके सामने। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप। प्यारे साथियों, यूरोप महाद्वीप जो है छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह महाद्वीप अगर बताया जाए सथल गोलार्ध के मध्य में बिल्कुल है। और यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप का अर्थ होता है कि जो सथल तीन तरफ से पानी से घिरा हो, जो जगह तीन तरफ से पानी से घिरी हुई उसको प्रायद्वीप कहते हैं और इसीलिए यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। इस महाद्वीप में कुल 46 देश हैं। प्यारे साथियों, सभी देशों की राजधानी मुद्रा के साथ हम बात करेंगे। मजा आने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बीच है। प्यारे साथियों, यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। यानी हम बताएं तो विश्व का सबसे ज़्यादा नगर जो हैं वो किस महाद्वीप में हैं, तो वो है हमारा यूरोप महाद्वीप। प्यारे साथियों, यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों में से छोटा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सेकंड लास्ट छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो यूरोप महाद्वीप है। सिर्फ छोटा महाद्वीप हमारा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया के बाद बारी आती है यूरोप महाद्वीप की। अगला महाद्वीप आपके बीच ऑस्ट्रेलिया हो सकता है। 5 महाद्वीप आज हम पूरे कर लेंगे। प्यारे साथियों, हम यूरोप महाद्वीप की बात करें तो इसकी सबसे पुरानी अनावर्त चट्टान से निर्मित चट्टान है पर्वत ये महाद्वीप है, जिसे फेनो स्कैंडिनेविया शील्ड कहा जाता है। फेनो स्कैंडिनेवियन शील्ड कहा जाता है और स्कैंडिनेवियन शील्ड जो है वो इससे अनावर्त चट्टान से निर्मित भूमि को कहते हैं। यूरोप महाद्वीप जो है इसके उत्तर में उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। यानी यूरोप महाद्वीप के चारों दिशाओं में कौन सा महासागर है उसके बारे में जानकारी आपके बीच। उत्तर में उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। पूर्व में यूराल पर्वत है, काकेशस पर्वत तथा कैस्पियन सागर इसे एशिया से अलग करते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है, तो हम यूराल पर्वत कह सकते हैं, काकेशस पर्वत कह सकते हैं। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यानी यूरोप महाद्वीप से कौन सा वृत्त होकर गुजरता है, तो आर्कटिक वृत्त होकर इसे गुजरता है। और यह तीन तरफ से जल से घिरा हुआ महाद्वीप है, इसलिए मैंने इसको प्रायद्वीप कहा था। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एलब्रुज है। एलब्रुज की जो ऊंचाई है वो 5642 मीटर है, जो रूस में है। और अल्पास की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है। माउंट ब्लैक फ्रांस में है और अल्पास की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक की जो ऊंचाई है वो 4810 मीटर है। और माउंट ब्लैक कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। हम आगे बढ़ते जाते जाएंगे और सभी देशों की राजधानी मुद्रा आपको साथ के साथ ही बताएंगे, लास्ट स्लाइड में भी बताएंगे। यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है। प्यारे साथियों, रूस सबसे महत्वपूर्ण देश है। रूस एकलौता रूस और तुर्की दो ऐसे देश हैं जो 2 महाद्वीपों में हैं, एक एशिया और एक यूरोप महाद्वीप में। विश्व के 2 ही देश ऐसे हैं जो 2 महाद्वीपों में हैं, रूस और तुर्की। यूरोप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। यूरोप की सबसे बड़ी झील लेडोगा है, लेडोगा झील। एक एक पॉइंट आपके सामने आता जाएगा, आप देखते जाइएगा। यूरोप का गहनतम या न्यूनतम
न्यूनतम होता है, नीचाई वाला गहनतम गहरा बिंदु जो है वो कैस्पियन सागर है, और कैस्पियन सागर की जो गहराई है वो 28 मीटर है प्यारे साथियों। यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं, तुर्की मरीज, तुर्की की राजधानी अंकारा है, अंकारा। और फिनलैंड जो देश है उसको, फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। और ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए यहाँ पे कि जो यूरोप का मरीज है वो तुर्की और फिनलैंड झीलों का देश। इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, इटली जो देश है इसको यूरोप का भारत कहते हैं, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और यूरोप महाद्वीप का कृषि प्रधान देश जो है वो इटली है, तो इसलिए इटली को यूरोप का भारत कहते हैं, कृषि प्रधान देश होने के कारण। मेरे साथियों, इटली की राजधानी रोम है। क्या है? रोम। और इसके साथ साथ आप तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्यारे साथियों। आप एक एक महाद्वीप को कॉपी में लिखते रहें। मैं यही गुजारिश करूंगा, भगवान करे आपके पेपरों में एक एक महाद्वीप का योगदान रहे, और मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आप भी लिखें इस महाद्वीप को। आगे बढ़ते हैं। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो है उसकी लंबाई है 2842 किलोमीटर, 2842 शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। और ये नदी जो है ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। यानी इतनी दूरी से होकर गुजरती है ये नदी, डेन्यूब नदी। लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर हम कह सकते हैं मोटा मोटा, और काला सागर में जाकर गिर जाती है। डेन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना, बेलग्रेड और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। यानी ये जो देश हैं इसके किनारे बसे हुए हैं। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, और बुखारेस्ट स्लोवानिया की राजधानी है, स्लोवाकिया की राजधानी है, वीना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है। ये सभी डेन्यूब नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो इटली जो है, इटली जो देश है, अगली स्लाइड आ गई, आगे फिर बढ़ते हैं, फिर बात करेंगे। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी जो है उसकी लंबाई है 3687 किलोमीटर। इसे डोन नदी में मिला दिया गया है, डोन नदी में मिला दिया गया है, और इससे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरी भागों में जाने लगे। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है। लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वाले बच्चे जो है वो जरूर लिख लें इसको। और लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, टेम्स। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। यानी यूक्रेन गणराज्य जो है वो विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए इसे विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डाली भी कहलाता है, या रोटी की डाली कहते हैं। रोटी की डालियां किसे कहते हैं? तो यूक्रेन गणराज्य कहते हैं। विश्व का अन्न भंडार किसे कहते हैं? तो यूक्रेन गणराज्य कहते हैं। आपको बता दूं, इटली जो है उसमें अंगूर उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, और हमारा जो उत्पादक देशों में अंगूर की बात करें तो इटली का नाम आता है। आज हम यहाँ पे शराब की बात करेंगे, शैंपेन की बात करेंगे, मज़ा आएगा आपको। अगली स्लाइड जब आपके सामने होगी तो उसमें शैंपेन शराब का जिक्र भी होगा, और किस देश में सर्वाधिक जो बनती है शराब वो हम बात करेंगे आपके सामने। और इसके बाद अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को सेव भी कर लें और शेयर ज़रूर किया करो। कमेंट नहीं करते आप लोग, कमेंट करके बताया करो कि महाद्वीप का पूरा वीडियो कैसा बना हुआ है। अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर अच्छा बना हुआ है। 5 महाद्वीप आज हमारे पूरे हो जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है अगली स्लाइड आपके बीच प्यारे साथियों, देखते रहिएगा। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, सीएम यादव सर आपसे जुड़े हुए हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है।
पेरिस। क्या बात है, अभी फ्रांस का जिक्र आ गया, मैं इसके बारे में कुछ बोलूँगा अभी थोड़ी देर में। शैंपेन शराब की बात हो रही थी यहाँ पे। पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। सीन नदी, किस नदी के किनारे बसा हुआ? पेरिस। और पेरिस विश्व का सबसे सुंदर नगर माना जाता है, सुंदर शहर है, तो इसलिए इसको फैशन सिटी भी कहते हैं। फैशन सिटी, अगर पूरे विश्व का फैशन सिटी कहा जाए तो पेरिस। किस नदी किनारे बसा हुआ है? सीन नदी किनारे। विश्व का सबसे सुंदर नगर कौन सा है? पेरिस। एफिल टावर पेरिस में है पेरिस, साथियों याद रखिएगा, एफिल टावर भी पेरिस में है। आपने कोन फेस्टिवल सुना होगा, जहां पे फिल्म फेस्टिवल होते हैं। कोन फ्रांस का एक प्रमुख शहर है, और कोन जो फ्रांस का शहर है वहां पर कोन फिल्म फेस्टिवल होता है। इससे पहले मैं शैंपेन की बात कर रहा था, तो फ्रांस जो है, फ्रांस में शैंपेन शराब बनती है। विश्व में सबसे अधिक अगर शैंपेन शराब बनती है तो फ्रांस में बनती है, इसलिए फ्रांस को सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। सूरा और सुंदरियों का देश फ्रांस को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। इटली की बात आपसे कर रहा हूं। और इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूके को अलग करता है, यानी कौन सी जल संधि फ्रांस और यूके को अलग करती है, तो हम कह सकते हैं अंग्रेजी जल संधि जो है फ्रांस और यूके को अलग करती है। और डोवर जल संधि जो है, वो डोवर जल संधि जो चैनल है, चैनल को जल संधि भी कह देते हैं हम, जो चैनल सुरंग और यूके को फ्रांस को जोड़ती है, यानी डोवर जल संधि यूके और फ्रांस को जोड़ती है। और इसी रेलवे सुरंग की कुल लंबाई देखी जाए तो सुरंग की कुल लंबाई है 50.45 किलोमीटर और इसकी गहराई है 75 मीटर। और इसकी जो शुरुआत हुई थी सुरंग की, वो 6 मई 1994 को हुई थी। 6 मई 1994 को इसकी शुरुआत हुई, लेकिन इसकी यात्रा सेवा जो शुरू हुई वो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं हम। 14 नवंबर 1994 को यात्री सेवा की शुरुआत की गई थी प्यारे साथियों। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं रेलवे सुरंग सबसे जो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है वो है चैनल सुरंग डोवर जल संधि के मध्य होकर जाते, जल डमरू मध्य ही बोल देते हैं, जल संधि भी बोल देते हैं। 14 नवंबर 1994 को इसी यात्रा सेवा शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं। इटली के बारे में जानकारी हो गई। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को कहते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है प्यारे साथियों, बर्न। अल्पास पर्वत का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड यहाँ पर 2 बार आ गया है। ऑस्ट्रिया, राजधानी वीना मैंने बताई थी, एवं इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। यानी ऑस्ट्रिया और इटली के बीच कौन सा दर्रा है? तो ब्रेनर दर्रा। इटली की राजधानी रोम, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। पो नदी को इटली गंगा कहते हैं। तो प्यारे साथियों, जैसे भारत की पवित्र नदी गंगा है, इसी प्रकार इटली की पवित्र नदी पो नदी है, इसलिए इटली की गंगा कहते हैं। फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप भी कहा जाता है। फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप भी कहा जाता है प्यारे साथियों। और अभी थोड़ी देर पहले उसमें आया था कि जो फ्रांस देश है उसे सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। एक एक करके हम बात करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे प्यारे साथियों। इसका अल्पास पर्वत जो मैंने आपको बताया था, उसकी माउंट ब्लॉक चोटी सबसे ऊंची बताई थी आपको। आगे बढ़ते हैं अगली वीडियो में। अगली स्लाइड। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। यानी खाद्यान्न उत्पादन, यानी खाद्यान्न में भोजन में हमारा गेहूं चावल आता है। इसे किसानों का देश या समुद्रों की रानी भी कहते हैं। किसानों का देश क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन ज़्यादा होता है, आत्मनिर्भर है, यानी खुद डिपेंडेंट है, ये आत्मनिर्भर है। यूरोप का एकमात्र देश फ्रांस जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है और इसे किसानों का देश कहा जाता है। यानी किसानों देश किसे कहते हैं? फ्रांस को। और समुद्रों की रानी भी कहते हैं। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहा जाता है। काकेशस राज्य किसे कहते हैं? तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जॉर्जिया और आर्मेनिया और अजरबैजान, इन सभी को मिलाकर संयुक्त रूप से इसको कह सकते हैं कि काकेशस राज्य के नाम से
जाना जाता है, सभी को, तीनों को मिलाकर। इसके साथ साथ मैं अगर आपको बताऊं तो जो फ्रांस की सीन नदी है वो इंग्लिश चैनल में गिरती है। इंग्लिश चैनल जो अंग्रेजी जल संधि है उसमें गिरती है सीन नदी। और विश्व के बारे में आप प्राप्त कर रहे हैं, विश्व का भूगोल आप पढ़ रहे हैं। इसके बाद कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड सम्मिलित है। यानी ग्रेट ब्रिटेन में कौन से देश आते हैं, तो मैंने यहाँ पर 3 देश बताए। ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, जो क्रमशः इसके पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग में, यानी पूर्व में इंग्लैंड, पश्चिम में वेल्स और उत्तर में स्कॉटलैंड शामिल है। इन तीनों को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। उत्तरी आयरलैंड सहित, यानी इसको उत्तरी आयरलैंड कह दें, इसमें जोड़ दें तो ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को मिला दें तो क्या कहेंगे, यूके कहेंगे, यूनाइटेड किंगडम कहेंगे। यानी कई बार प्रश्न आता है ग्रेट ब्रिटेन में कितने देश शामिल हैं, तो ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड शामिल हैं। और अगर कह दें कि यूके में शामिल कौन से देश हैं, तो यूके में ग्रेट ब्रिटेन रहेगा और आयरलैंड, उत्तर आयरलैंड सारा रहेगा, तो इसको यूनाइटेड किंगडम कहेंगे। इंग्लिश चैनल व डोवर जल संधि द्वारा यह यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करता है। मॉस्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। मॉस्को, जो रूस की राजधानी मॉस्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेल सागर, खेत आएगा, सॉरी यहाँ पे खेत सागर आएगा, खेत सागर, लैडोगा झील, ये इन सभी को 500 को मिलाकर 5 सागरों का पतन कहते हैं मॉस्को को। यूरोप महाद्वीप के प्रमुख देश कौन से हैं और उनकी राजधानी कौन सी है, वो आपके बीच। यूरोप महाद्वीप के प्रमुख देश बेल्जियम, और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और मुद्रा है यूरो। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और मुद्रा है क्रोन। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा है यूरो। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और मैड्रिड की मुद्रा है, स्पेन की मुद्रा है यूरो। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और पुर्तगाल की मुद्रा है यूरो। इसके बाद इटली की राजधानी रोम है और इटली की मुद्रा है यूरो। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा है रूबल। पोलैंड की राजधानी वारसा है, और मुद्रा है, पाउंड भी कह देते हैं, जलोटी भी कह देते हैं, जलोटी। यूक्रेन की राजधानी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था। यूक्रेन की राजधानी क्यू और मुद्रा है हिरविनिया। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, और मुद्रा है क्रोन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और मुद्रा है यूरो। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, कई बार बताई है बीच में भी, और मुद्रा है फ्रैंक। स्विट्जरलैंड की मुद्रा है फ्रैंक। स्विस फ्रैंक भी कह देते हैं इसको, स्विस फ्रैंक, क्योंकि स्विस बैंक है ना वहाँ स्विट्जरलैंड का, तो इसलिए मुद्रा स्विस फ्रैंक भी कह सकते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, मुद्रा है क्रोन। कोरोना मत बोल देना, क्रोन कहेंगे। और नेक्स्ट है नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, और मुद्रा है यूरो। हमने बहुत सारे देश पढ़े। तुर्की इसके बीच है इंपॉर्टेंट। तुर्की राजधानी अंकारा मैंने आपको बताई थी, तुर्की अंकारा। और स्विट्जरलैंड की आपको बता दी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना है, ऑस्ट्रिया अगर आपके बीच, इसमें मैंने पहले बता दी थी। कुछ देश इसमें रह गए इंपॉर्टेंट, सारे देश मैंने लिख दिए हैं। तो सभी देशों की राजधानी मुद्रा आपको बता दी गई है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सभी बच्चे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो प्यारे साथियों, आपके लिए एक छोटी सी शायरी मैं आपको बोलना चाहूँगा। संघर्ष और सफलता तराजू के 2 पहलू हैं। संघर्ष और सफलता तराजू के 2 पहलू हैं। एक जितना अधिक होगा दूसरा उतना ही करीब होगा। मेरे साथियों,
वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक साथ मिलकर बोलेंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।